नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सेल्फ केयर फॉर वुमेन, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर, स्पेशली फीमेल्स के लिए। क्योंकि बाकी सबकी केयर करने के लिए तो आप हो ही, आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है। हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स की जिन्हें अपना के आप अपने आप की केयर करना शुरू कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले मैं आप फीमेल्स को ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। आई नो, जैसे ही बात सेल्फ केयर सेल्फ लव की होती है सबको लगता है अरे ये तो बहुत सेल्फिशनेस की बातें कर रही है, अपना ध्यान रख रही है, कितनी मीन बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मीन नहीं है। इनफैक्ट रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए सेल्फ केयर फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीमेल्स सबके लिए अवेलेबल है। घर की माँ, घर की बीवी, घर की बहू, मामी, चाची, जो भी आप रिश्ता निभा रहे हो, बेटी, बहन, वो 24/7 अवेलेबल है दूसरों का ध्यान रखने के लिए। उनका खाना बनाना है, एग्ज़ाम से तो पढ़ाई करानी है, कपड़े धोने हैं, तय करके कबर्ड में रखने हैं, बिस्तर साफ़ करने हैं, घर स्पेस ऑर्गेनाइज करना है, फ्रिज साफ़ करके रखना है, किचन बिखरी हुई है, सब आप कर रहे हो। और इस सब के बाद जब आप थक टूट जाते हो तो आपको कोई ये कहने वाला भी नहीं है कि तुम बैठ जाओ, एक कप चाय बना के पिला देते हैं। कोई नहीं पूछता आपकी कमर दुखती है, आपके पैरों में दर्द है, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, सिर दर्द बहुत बार हो जाता है। ये ना हो इसलिए आपको सेल्फ केयर करनी है, अपना ध्यान खुद रखना है। सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन बंद कर दो कि कोई और आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि मैं सबका ध्यान रखती हूँ, कोई मेरा ध्यान रखे वाली एक्सपेक्टेशन पे कांटा लगा दो, ये नहीं होगा। फीमेल्स पूरी ज़िंदगी एक्सपेक्ट करती हैं, पहले इन लॉज से, हस्बैंड से, फिर बच्चों से। इस प्रोसेस में इतनी बिटर हो जाती हैं ना, आप नोटिस करो कितनी बिटरनेस है इस वजह से कि मेरा ध्यान रखने वाला तो कोई नहीं, मैं तो सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। हाँ, नहीं करेगा, आपको भी तो लिमिट लगानी होगी कि इसके परे आप भी नहीं कर सकती। आपकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं, आपकी मेंटल लिमिटेशंस हैं, आप भी तो अपने कैपेबिलिटी से ऊपर होके सब कुछ करते जा रहे हो। कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा, इसको एक्सेप्ट कर लो। अपना ध्यान आपको खुद रखना है, आधी बिटरनेस कम हो जाएगी। जब एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी, अपने आप बेटर फील करोगे। क्यों ज़रूरी है हमको सेल्फ केयर करनी, इतनी ज़रूरी क्यों है? हमको सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि जो चैलेंजेस है ना हमारी ज़िंदगी में, जो इतना सारा पेन है, जो इतनी सारी तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं, उसको हम बेटर हैंडल कर पाएँ। कई बार हम इतने टूट जाते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं रहती हम उठ के अपने आप को संभाल पाएँ या बाकी चीज़ों को संभाल लें, ताकि हम इस पूरी सिचुएशन को जो अभी बहुत मेस्ड अप है हम संभाल पाएँ। इसलिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ओवरकम कर पाएँ अपने स्ट्रेस को और साथ ही में फटीग को। थकान महसूस होती है आपको हर दिन, हर वक्त ऐसा लगता है कि हिम्मत ही नहीं है। वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल थकान है, आप मेंटली थके हुए हो, बैग सर पे रख के घूम रहे हो, इतने सारे इमोशंस का, इतनी सारी चीज़ों का। मेमोरी भी तो बहुत तेज़ होती है ना फीमेल्स की, ताकि आप उसमें से बाहर निकल पाओ। इसलिए सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर मैनेज कर पाओ। हमको ऐसा लगता है जहाँ हमने ध्यान खुद पे दिया रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। उल्टा होता है, जब आप खुद को प्यार करते हो, जब आप खुद का ध्यान रखते हो, तब आप रिश्तों में बेटर कंट्रीब्यूट कर पाते हो। नहीं तो आप रिश्तों में सिर्फ बिटरनेस और फ्रस्ट्रेशन ही देते हो, क्योंकि अंदर से आप वो ही फील कर रहे हो। सेल्फ केयर आपके रिश्तों को बेटर शेप देगा, ज़्यादा प्यार आएगा, ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, घर में भी, रिश्तों में भी। सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ बूस्ट हो सके। अभी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कम हो बाकी लोगों से, आप ज़िंदगी में कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हो, आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आपको तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत लो है। सेल्फ केयर उस सेल्फ वर्थ को भी उठाता है। इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस कर पाओ। आपकी वर्थ अगर अपनी नज़रों में ज़्यादा होगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी सोसाइटी में। और पांचवा रीज़न जो है जिसकी वजह से सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने जो इमोशंस हैं, स्पेसिफिकली मैं यहाँ एंगर और फ्रस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा एंगर आ जाता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है एट द सेम टाइम, अपने इमोशंस को आप मैनेज कर पाओ। वो तभी होगा जब आप सेल्फ केयर अडॉप्ट करोगे, अपना ध्यान रखोगे ना, तो आपको जो एकदम आउटबर्स्ट होते हैं, जो गुस्से में आप बोलते रहते हो, वो बंद हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है। अब ध्यान रखेंगे कैसे, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले है आपकी फिजिकल केयर। अब जब मैं फिजिकल केयर की बात कर रही हूँ तो इसमें सबसे ऊपर आती है आपकी नींद। फीमेल्स की नींद पूरी नहीं हो पाती और एक टाइम के बाद उनको नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा होता है दिमाग में। दे बिकम हाइपर विजिलेंट, ट्रॉमा से भी होता है ये। तो उनकी नींद पूरी नहीं होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ सफ़र करती है। आपकी नींद, आपका न्यूट्रिशन, क्योंकि सबके लिए तो बना देंगे, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते। एक्सरसाइज नहीं है ज़िंदगी में, कोई वॉक पे नहीं जा रहे, कोई योगा नहीं करे, कोई मेडिटेशन नहीं करे, क्योंकि टाइम नहीं है। बोझ इतना है, जिम्मेदारियाँ इतनी है, जब कट करना होता है तो अपनी फिजिकल केयर में से कट कर देते हैं। छोड़ वॉक पे नहीं जाती, टिफ़िन बनाना है, छोड़ एक्सरसाइज नहीं करती, घर की सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, अपनी चीज़ों पर हम कांटा लगा देते हैं। अगर हम बाकी सब लोगों को कहें कि कंट्रीब्यूट करें, मेरी एक्सरसाइज ज़रूरी है, मेरी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, मुझे सोना भी ज़रूरी है, रात तक सबका काम निपटाते निपटाते मुझे 12, साढ़े 12, 1 बज जाते हैं और सुबह 5 बजे फिर उठना है, क्योंकि मुझे किचन में घुस के सबका खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, मेड आ जाएगी, डस्टिंग करनी है, बहुत सारा कुछ है। अपनी फिजिकल हेल्थ को सफ़र मत होने दो। अपनी नींद, अपने न्यूट्रिशन, अपनी फिजिकल मूवमेंट का ध्यान रखो, अपनी बॉडी को मूव करते रहो, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज अडॉप्ट करो। बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, अपनी एज के हिसाब से खाओ। ये नहीं कि आप 40s में और आप खाना 20s वाला ही खाते जा रहे हो। इट हैज़ टू चेंज। 50s में फिर और कम, मेटाबॉलिज्म भी तो स्लो होता जाता है। अगर 60s वाले लोग, मैं बहुत देखती हूँ 60s में, लेकिन जी अभी भी खाने के लिए रहे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतने सालों में पेट नहीं भरा, नीयत नहीं भरी। अपनी डाइट को चेंज करते रहो एज के साथ साथ, सेम फूड नहीं खा सकते। फिजिकल केयर सबसे ऊपर आती है। फिर जो सेकंड चीज़ आती है फीमेल्स के लिए, वो है इमोशनल केयर। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल्स अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाती। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम वीक होते हैं, स्ट्रेस होता रहता है, फिर वो कब एंग्शियस फील कराने लगता है और कब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं हमको खुद भी पता नहीं चलता। अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। आप ये बता पाओ कि आपको अंदर से क्या लग रहा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत हर्ट फील कर रहे हो, बोलना शुरू करो। ये घुट घुट के अपने अंदर रखना। आपने अपने मन में सोच लिया है मेरे कहते ही, बोलते ही नाराज़ हो जाएंगे। प्यार से भी चीज़ें कही जा सकती है। होता क्या है कि इतने दिन सप्रेस करके रखा, कुछ नहीं बोला, अकेले ही रोते रहे, तकिए में मुंह देकर एकदम भिगोते रहे तकिए को, और जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वॉल्केनो की तरह फटती हैं। फिर औरतें चिल्लाती हैं, ऊंचा बोलती हैं, उनकी सारी नेगेटिविटी बाहर आती है। वो वॉल्केनो बनने से पहले रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दो, ये बात मुझे बुरी लगी, ऐसा फिर से मत कहना, मुझे नीचा मत दिखाओ। उसके अलावा जो आपको करना है वो है बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। अपने साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ। बाकी घर वालों को जितनी इंपॉर्टेंस देते हो, जिनको आपको लगता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो इसलिए इंपॉर्टेंस देते हो, उतनी इंपॉर्टेंस खुद को भी तो देना शुरू करो। अपने साथ जेंटल हो जाओ। जब आपकी बॉडी मांग रही है रेस्ट, तो उसको रेस्ट दे दो यार। जब दिल भरा हुआ है, कह रहा है रो लो, तो रो लो यार। वो स्ट्रॉन्ग होना नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि मुझे रोना आया मैं रोई नहीं। रो लो, सो लो, और फिर मुंह धो लो और आके वापस लग जाओ। वही मुखौटा पहन लो जो हम पहन के घूमते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं फीमेल्स की, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वक्त मिले तो लोगों को बताओ कि हाँ प्रॉब्लम है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तीसरी जो चीज़ आती है वो आपकी पर्सनल केयर। नाउ पर्सनल केयर में आपको अपनी एक्टिविटीज़ को पर्सनलाइज करना पड़ेगा। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अगर आज नहीं है तो पहले क्या थी? शादी से पहले क्या चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगती थी? आपके गोल्स क्या हैं? है भी कि नहीं है? कोई गोल्स हैं ज़िंदगी में? कोई ड्रीम्स हैं आपके? कोई क्रिएटिविटी ऐसी है जो आप उतारना चाहते हो किसी कैनवस पे, किसी वीडियो कैसेट में? कुछ भी ऐसा आप कुछ करना चाहते हो अपनी क्रिएटिव आउटलेट के लिए? आप क्या करना चाहते हो? आपकी आइडेंटिटी क्या है इस वक्त? क्या आप सिर्फ किसी की वाइफ हो, किसी की बहू हो, किसी की मम्मी हो? अपने नाम से आप जानी जाती हो? अगर नहीं तो अब आपको पर्सनली इतना अपने पे ध्यान देना है कि अपने लिए भी आप इस समाज में एक जगह बना पाओ। आप वो चीज़ें करो जिनमें आप बहुत माहिर हो, जिनमें आप बहुत अच्छे हो, उनको ज़्यादा करो। और ये तभी होता है, आई नो आप कहोगे वक्त नहीं मिलता, ये होता है, अगर आप उनको करना शुरू करोगे वक्त भी निकल जाएगा और बाकी लोगों को भी समझ में आने लग जाएगा कि आप भी कुछ हो, आपके लिए अपनी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। उनको कौन बताएगा? आप ही तो बताओगे, नहीं तो आपको ऐसे फॉर ग्रांटेड ही लिया जाएगा हमेशा ना। डोंट लेट योर सेल्फ बी टेकन फॉर ग्रांटेड।
अपनी पर्सनल केयर आपको करनी होगी। उसके अलावा जो फोर्थ केयर है वो है सोशल केयर। आपके दोस्त, आपके सोशल मीडिया पे किन लोगों को आप फॉलो करते हो, क्या उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, आप क्या फील करते हो उनका कंटेंट कंज्यूम करने के बाद। अंदर से फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आती है, ऐसे लगता है कि मैं ही कुछ कम कर रही हूँ। ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, सोशल लाइफ पे ध्यान देना है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ से बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, कहाँ डिटॉक्स करना है। सोशल मीडिया डिटॉक्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बार बार देख के आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, आप ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आपके पास पार्टनर अच्छा नहीं है, तो आपको वहाँ डिटॉक्स करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया रियल नहीं है। आप देखो, लोग इतना प्यार दिखाते हैं, कपल्स चुम्मियाँ चाटियाँ कर रहे हैं और फिर कुछ महीनों के बाद में डिवोर्स अनाउंस हो जाता है कि हम तो अलग हो रहे हैं। सब फेक है, इसमें कुछ रियल नहीं है। जहाँ आपको लगे कि बहुत शो ऑफ हो रहा है, बंद कर दो उसको देखना। लर्निंग कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करो, जहाँ आप खुद को बेहतर बना पाओ। अगर आप आर्ट पेंटिंग करते हो तो ऐसे वाले देखो यार कि कुछ पेंटिंग कैसे बनाते हैं लोग, क्या मैं नया सीख सकती हूँ। आजकल तो ये डेकोपाज चल रहा है, आजकल ये चल रहा है, मतलब कुछ भी नया। अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा ध्यान दो, सोशल मीडिया को कनेक्ट कर दो अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ। दोस्त चुन के बनाओ जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना घोलते हों, जो आपकी खुशी में खुश होते हों, टॉक्सिक नहीं हो। ये आपको केयर करनी पड़ेगी अपनी सोशल वेलबींग की। उसके बाद हम आते हैं स्पिरिचुअल वेलबींग पे। ना स्पिरिचुअलिटी को हम यहाँ किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो यूनिवर्स है यहीं से सब कुछ आता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ऑफ कोर्स मेडिटेशन सबसे कॉमन चीज़ है, कोई भी आपको कहेगा ना। मेडिटेशन की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बैठकर खुद वक्त बिताना अपने साथ या अपनी हायर सेल्फ के साथ खुद को कनेक्ट करना, या सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना, कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। मेडिटेशन के साथ साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए नेचर के साथ में। ये जो कुदरत है बहुत ताकतवर है, सब कुछ यहीं से आ रहा है। पेड़ पौधों को देखो, मौसमों को देखो, दिन को देखो, रात को देखो, तारों को देखो, सूरज, चांद, बादल, बारिश, कैसे मैजिकली सब कुछ बदल रहा है। आपकी ज़िंदगी में भी मैजिक हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी वो रास्ता दिखाती है, वो सुकून भी देती है एट द सेम टाइम कि आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ पाओ। स्पिरिचुअल केयर बहुत ज़रूरी है। आप कनेक्ट करना शुरू करो इस यूनिवर्स के साथ में, इस कुदरत के साथ में। बाहर जाओ, कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करो कि कैसे एक फूल एक दिन के लिए खिलता है, अगले दिन मुरझा जाता है, तीसरे दिन गिरा हुआ मिलता है। हम कौन हैं, हम कौन से बड़े चैंप हैं, हमारी भी यही जर्नी है। क्या सिर फोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस ग्रोथ को हमको इस तरह से लेके जाना है कि जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो तो हम रिग्रेट के साथ ना जाए कि यार कुछ रह गया, भरपूर जी लें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओवरऑल वेलबींग की। मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रही, या मैं फिजिकल, सोशल, इमोशनल, पर्सनल और स्पिरिचुअल वेलबींग सबको इंक्लूड करके कह रही हूँ कि आप सब फीमेल्स को अपनी ओवरऑल वेलबींग पे काम करना है। इसको दूसरों पे डालना बंद कर दो। प्यार के लिए, केयर के लिए, इज्जत के लिए दूसरों पे डिपेंड होना ही बंद कर दो। खुद में इतने कंप्लीट हो जाओ कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। वो सब होगा सेल्फ केयर से। जब आप खुद की केयर करना शुरू कर दोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दोगे, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे, रिश्ते फलने फूलने लगेंगे, बेहतर होने लगेंगे। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो सोल्यूशन है हमारी 90% प्रॉब्लम्स का। मैं आप सब फीमेल्स को बहुत सारी बेस्ट विशेस दे रही हूँ। इस नोट पे, इस पॉजिटिव नोट पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी केयर अभी से करना शुरू कर दोगे। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, खुद को प्रायोरिटाइज़ करोगे और अपने आप से मोहब्बत करने लगोगे। बहुत जल्दी मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।